हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे तार्किक वेन आरेख पर, यानी कि लॉजिकल वेन डायग्राम पर। अब दोस्तों बात आती है कि तार्किक वेन आरेख किसे कहा जाता है। तो देखिए, किन्हीं चीजों या किन्हीं शब्दों के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को हम किसी आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें, उसे ही तार्किक वेन आरेख कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों तार्किक वेन आरेख में तीन प्रकार के संबंध निकल कर आते हैं और इन तीन प्रकार के संबंधों के लिए तीन ही प्रकार के आरेख बनते हैं। देखिए, पहला संबंध होता है पूर्ण संबंध, दूसरा होता है आंशिक संबंध और तीसरा होता है नहीं का संबंध। ठीक है। अब पूर्ण संबंध के लिए हम कोई दो शब्द लेते हैं। देखिए, मां, महिला। अब देखिए, इन दोनों शब्दों में पूर्ण संबंध है। कैसे? देखिए, सभी मां, ये मां है, ये सभी मां क्या है? महिला। तो ये बड़ी जो आकृति है ये महिला की होगी, छोटी आकृति मां की, यानी दुनिया में सभी मां महिला होती है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सभी महिला मां होती है। कुछ महिला ऐसे भी होती है जो मां ही नहीं बन पाती। ठीक है। तो सभी का संबंध हमें इस आकृति के द्वारा प्रदर्शित करना है। आंशिक संबंध में देखिए, वकील, महिला। अब देखिए, ये सारे वकील हैं। कुछ वकील महिला होते हैं, बिल्कुल सही है, ये महिला और ये वकील। कुछ वकील महिला होते हैं, सभी वकील तो महिला नहीं होते। कुछ वकील पुरुष होते हैं, कुछ वकील महिला होते हैं। तो जब कुछ का संबंध हो तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। जब नहीं का संबंध हो, यानी पूरा ही संबंध नेगेटिव है, तो देखिए, पुरुष, माता। तो देखिए, ये पुरुष और ये माता। पुरुष कभी माता नहीं बन सकता और माता कभी पुरुष नहीं बन सकती। तो दोस्तों जब नहीं का संबंध हो तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में आपको तीन शब्द दिए गए हैं, अनार, फल, सब्जी। अब इन तीन शब्दों के मध्य आकृति के द्वारा संबंध दर्शाना है। तो इन चारों में से कौन सी आकृति ऐसी है जो इन तीनों के संबंध को दर्शा सकती है? तो देखिए, अनार क्या है? फल है। तो सभी अनार, ये अनार है। सभी अनार क्या होते हैं? फल। ठीक है। अब देखिए, सब्जी का फल से कोई संबंध है क्या? नहीं। सब्जी अलग चीज होती है, फल अलग चीज होती है। सब्जी अलग चीज होती है, अनार अलग चीज होती है। यानी अनार तो फल के अंदर ही आ गया, तो फल सब्जी नहीं है, तो अनार सब्जी कहां से होंगे? तो सब्जी अलग से आएगी, यानी ये सब्जी। तो ये आकृति बनेगी इन तीनों शब्दों के लिए। तो देखिए कौन सी आकृति है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझना है। देखिए, शब्द है आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज। ये क्या है? ये ज्यामितीय आकृतियों के नाम है। अब देखिए दोस्तों, आयत, एक आयत चतुर्भुज होता है, तो सभी आयत चतुर्भुज होंगे। सभी आयत चतुर्भुज होंगे। त्रिभुज, त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं, आयत में चार रेखाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं, आयत में चतुर्भुज में चार रेखाएं होती हैं। तो त्रिभुज का संबंध चतुर्भुज और आयत से बिल्कुल नहीं होगा, तो यहां पर अलग से त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए, ये आकृति बनकर निकली है, किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ये आयत, ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, शब्द है नारी, मां, डॉक्टर। तो देखिए, सभी मां नारी होती है।
बिल्कुल सही है। अब डॉक्टर और माँ का संबंध क्या है, डॉक्टर और नारी का संबंध क्या है? तो देखिए, कुछ माँ ऐसी भी होती है जो डॉक्टर होती हैं, कुछ नारी ऐसी भी होती है जो डॉक्टर होती है। तो कुछ माँ भी डॉक्टर होंगी और कुछ नारियां भी डॉक्टर होंगी, तो ये डॉक्टर के लिए। ठीक है, तो देखिए कौन सी आकृति है, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना। देखिए, शब्द है नृत्य यानी नाचना, संगीत, ताल। अब देखिए, ताल संगीत के अंदर ही आता है, यानी जितनी भी ताल बजती है वो सारी संगीत ही होंगी। तो सभी ताल संगीत होती है। ठीक है, लेकिन नृत्य और संगीत का आपस में कोई संबंध नहीं होता, नृत्य और ताल का आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो नृत्य अलग आएगा। अब कहेंगे आप सर नृत्य भी तो संगीत के अंदर आता है। संगीत के अंदर केवल ध्वनि आती है बस, यानी आवाज। अब दोस्तों नृत्य तो एक बॉडी की एक्टिविटीज है, तो नृत्य संगीत से अलग होगा। तो यह आकृति बनेगी इस क्वेश्चन की। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, ए ऑप्शन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे कि इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, शब्द है चतुर्भुज, आयत, वर्ग। अब दोस्तों देखिए, वर्ग भी क्या होता है, चतुर्भुज, आयत भी क्या होता है, चतुर्भुज। अब इन दोनों में संबंध देखना है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, आयत। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, सभी वर्ग आयत होते हैं। कैसे, देखिए, यह वर्ग की आकृति है। अब आयत की परिभाषा क्या है, आमने सामने की भुजा समान हो। तो आमने सामने की भुजा समान है कि नहीं है, तो आयत है। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, और सभी वर्ग और आयत चतुर्भुज के अंदर आते हैं। तो कौन सी आकृति बनेगी, डी ऑप्शन वाली आकृति बनेगी, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, शब्द है विधुर, पुरुष, धूम्रपान के शौकीन। दोस्तों सबसे पहले हमें शब्दों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, विधुर, विधुर का अर्थ होता है जैसे महिला का पति एक्सपायर हो जाए तो वो महिला विधवा हो जाती है, तो विधवा। और जब किसी पुरुष की पत्नी एक्सपायर हो जाए तो वह पुरुष विधुर होता है। तो होता तो पुरुष ही है ना, लेकिन सभी विधुर क्या होंगे, पुरुष। तो सभी विधुर पुरुष होते हैं। ठीक है, अब देखिए धूम्रपान के शौकीन। तो देखिए, विधुर भी, कुछ विधुर धूम्रपान के शौकीन होते हैं और कुछ पुरुष भी धूम्रपान के शौकीन होते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से, धूम्रपान के शौकीन, ये ऐसे तो होगा नहीं कि सभी विधुर या सभी पुरुष धूम्रपान के शौकीन होंगे। कुछ पुरुष या कुछ विधुर ऐसे होते हैं जो धूम्रपान के शौकीन होते हैं। तो कौन सी आकृति सही है, ये वाली आकृति सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, यह क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी किया था, तो कई बच्चों ने इसका आंसर गलत भी दिया। दोस्तों आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए, शब्द है फूल, सफेद, कपड़े। अब देखिए, फूल और सफेद का क्या संबंध है, संबंध है कुछ फूल सफेद होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यह है फूल की आकृति और ये सफेद, सफेद क्या है, कलर। ठीक है, कुछ फूल सफेद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कपड़े और फूल का संबंध है क्या, कोई कपड़ा फूल नहीं होता, कोई फूल कपड़ा नहीं होता। तो फूल को कपड़े से दूर रखना है। ठीक है, लेकिन सफेद और कपड़े में कुछ संबंध है कि बिल्कुल है। कुछ कपड़े सफेद होते हैं तो कुछ कपड़े सफेद होते हैं। तो कौन सी आकृति बनेगी, देखिए, यह फूल हो जाएगा, यह सफेद और यह कपड़ा। तो डी ऑप्शन सही। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी गलत हो जाते हैं। देखिए, शब्द है भारतीय, पुरुष, अंग्रेजी। दोस्तों इस टॉपिक में पूरी दुनिया की बात होती है, न कि भारत की। देखिए,
कुछ पुरुष भारतीय होते हैं। पूरी दुनिया में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो भारतीय होते हैं। सभी पुरुष तो भारतीय नहीं होते, कोई अमेरिकन होता है, कोई पाकिस्तानी भी होता है। तो कुछ पुरुष भारतीय होते हैं। ठीक है। अंग्रेजी। अब अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी का मतलब अंग्रेज नहीं है। अंग्रेजी शब्द का अर्थ है अंग्रेजी भाषा। तो देखिए, पुरुष और भाषा का आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी अंग्रेजी का। अंग्रेजी पुरुष से अलग होगी क्योंकि ये पुरुष है, ये भाषा है, ये भारतीय है, ये है भाषा है। तो देखिए कौन सी आकृति बनेगी? ये सी ऑप्शन, ये आकृति बनेगी। देखिए, यह है भारतीय, यह है पुरुष और यह है अंग्रेजी भाषा, यानी भाषा इन दोनों से अलग होगी। इनका आपस में कुछ का संबंध है और ये इन दोनों से दूर है, अंग्रेजी भाषा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, ग्राम, जिला, राज्य। अब इन तीनों शब्दों में आपस में पूर्ण संबंध है। देखिए, यह गांव होगा यानी ग्राम, सभी गांव जिला के अंदर आते हैं तो यह है जिला, और सभी जिला राज्य के अंदर आते हैं तो यह है राज्य। तो कौन सी आकृति बनेगी? बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।